उनसे क्या कहें? आपने लड़ें? आपने आप आपने इतना फुर्सत तो हमारे पास है नहीं कि हम सबसे लड़ते फिरें, इसलिए खत्म करो तो बात। ऐसी बात कहनी क्यों जिससे माफी मांगनी पड़े? सही कही जाती है सारी बातें, तो लोग सही नहीं बात पे समझते, फिर इसमें माफी- लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अभी तो आप माफी नहीं मांग रहे सही बात पे, तो उस समय सही बात पे माफी क्यों तो मांगी? नहीं मांग रहे हैं क्योंकि बात सही है। तो उस समय क्यों मांगी? समझो, इतना टाइम नहीं होता ना लड़ने झगड़ने का, चलिए लड़ते ही रहे। एक और माफी मांग रही आपने। जुलाई 2025 में 25 साल की लड़कियों पर जो अभद्र टिप्पणी की, जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, उस पर भी आपका एक वीडियो आया। आपने कहा कि आधी अधूरी बात लोगों ने सुनी, पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा तो मैं माफी मांगता हूं। और इस वीडियो में आपने 2 बार माफी मांगी है, आधी एक अधूरी बार बात बीच में और सुनोगे एक तो बार क्या अंत करें? में। तो माफी तो वहां भी मांगी आपने। तो आधी बात आप मीडिया वाले सुनवाओगे तो गलत तो हो जाएगा ना मैसेज। गुरुजी, मतलब आप मान रहे हैं कि सही बात करने पर आपको लोगों ने घेर लिया? भाई देखिए, जिसे अनिरुद्धाचार्य का विरोध करना है तो विरोध तो यहाँ सेवा चल रही है, इसको देख के भी लोग जल रहे हैं कि तुम क्यों कर रहे हो। फिर जिसे आप बताइए आपका पड़ोसी तरक्की कर जाए तो आपके पड़ोसी को देख के मोहल्ले के लोग जलते हैं, तो क्या वो माफी मांगे कि भाई हम तरक्की कर गए हैं? अब कुछ लोगों को जलना है तो क्या हर बात की मैं माफी मांगता रहूं कि भैया तुम जल रहे हो इसके लिए माफ करो, मत मैं जलो? इस विवाद को मैं इस सवाल को यहीं पे खत्म करता हूं, एक सवाल पूछकर। इस स्थिति में अगर कोई, आप कथावाचक हैं, आप समाज को राह दिखा रहे हैं, आप हमारे इन सभी अनुयायियों को बता दीजिए कि जब ये सत्य का साथ दें और जब इनके ऊपर सवाल उठ जाए तो क्या इनको माफी मांग लेनी चाहिए? यदि आप गलत हैं, यदि मैं गलत हूं, जहां मेरे से गलती हुई वहां मैं सहर्ष अपनी इस गलती स्वीकार करता हूं, उसमें क्या है? जहां गलत हूं वो मानूंगा, जहां गलत नहीं हूं वहां क्यों मानूं? तो आपने इसमें तो 2 बार जो माना वो गलती हुई आपसे। जहां गलत थी, जहां गलती करो तो गलती को स्वीकार कर लो। जहां गलती हो, जहां गलती ना हो, उसे स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं अब अभी करते हैं स्वीकार? है। अभी स्वीकार करते हैं? अभी गलती है ही नहीं, चलिए ठीक, इसलिए स्वीकार अभी ओके, नहीं। ठीक है। अब एक बाइट सुनाइए जरा, यहाँ पर गुरुजी की एक और बयान सुनवाइए। गुरुजी ने इस देश में, चाहे अभी की सरकार हो चाहे पहले की सरकारें हो, सभी ने, मैम आप सभी लोग लड़कियों के उत्थान के लिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए, उनके विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम सभी कर रहे हैं, सरकारें भी कर रही हैं। लेकिन देखिए गुरुजी ने कैसे लड़कियों को ही लड़कियों का दुश्मन बता दिया, और क्या कहा सुनिए। लड़कियां कहती हैं कि हमारे माँ बाप बड़ा भेदभाव करते हैं। आज की समाज लड़कियों के साथ बड़ा भेद करता है, कोई भेद नहीं करता। आप लोगों ने खुद, ये जो समाज आपके संग भेद करता है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप खुद हैं। अब ये क्या है गुरुजी? अच्छा ये बताइए, पहले ये बताइए, सच बताइए कि नारी का दुश्मन स्त्री का दुश्मन पुरुष रहा है कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही रही है? ये तो आप जेंडरिफिकेशन कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। सुनिए, अधिक मात्रा जहां बोली जाए ना वहां अधिक मात्रा में लिया जाता है। अधिक मात्रा में सास की दुश्मन उसकी बहू, या बहू की दुश्मन उसकी सास, देवरानी की दुश्मन उसकी जेठानी, जेठानी की दुश्मन उसकी देवरानी। अधिकांश पुरुषों से नारियां कम प्रताड़ित हैं, पुरुषों से नारियां कम प्रताड़ित हैं। नारियां, अरे स्त्री का घर स्त्री ही तो बिगाड़ती है। चलिए अब इन स्त्रियों से ही पूछ लेते हैं। बताइए मीनाक्षी, क्या कहना है आपका इस पर? मैं इस बात को समर्थन नहीं देती हूँ, क्योंकि यदि आप इस मंच आपके से पति को कोई पराई औरत देखने लग जाए तो वो आपके घर ही को तो बिगाड़ रही है, यही तो कह रहे हैं। गुरुजी, तो क्या आप चाहती हो? मैंने एक बात आपसे सीखी है, यदि आप किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते तो आप पर्सनल एकदम हो जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इस बात से एग्जांपल पर्सनल देके समझा देता हूं, इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ, आप बात सुनिए, इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि आप इस मंच पर, इस गद्दी पर बैठकर आप लोगों से ये बात कन्वे कर रहे हैं, आप लोगों को ये बात पहुंचा रहे हैं, तो इस समाज में, परिवार व्यवस्था में ये बात फैलेगी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इन हमारी बेटियों ने, हमारी बहुओं ने अपने लिए परेशानियां खुद इकट्ठी करी हैं, कैसे स्वामी जी बता रहे हैं, तो हमें इनके लिए कोई ना कोई रोकथाम करनी चाहिए। वो सीख रही हैं आपसे, जो आप कह रही हैं वो सीख रही हैं और वो अपने परिवार में उसको अप्लाई करेंगी। तो आप जो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, महिलाएं उसको सुन रही हैं और फिर उसको अपने घर में अप्लाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये आपकी वाकया ठीक है। सुनिए बेटा, सुनो, अनिरुद्धाचार्य जी, एक मिनट, मैंने क्या प्रश्न का उत्तर आप बोलिए। आज गौरी गोपाल में अधिक माताएं ऐसी हैं जिनको उनकी बेटियां छोड़ने आती हैं। बेटियां बहुओं से, एक मैया ने आकर बोला कि उनकी बहू
उन्हें ना रोटी देती ना भोजन देती, और मैया जब अपना भोजन बनाती तो उनकी बहू आकर टॉयलेट का गंदा पानी वो बहू सास के बर्तन में डाल के चली जाती। ये ऑन रिकॉर्ड यहाँ एक माँ ने बोला। नहीं होगा, ये होगा। महाराज जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गौरी गोपाल आश्रम में कितनी महिलाएं? लगभग 300। इन 300 महिलाओं में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको उनकी बेटियों ने यहाँ के छोड़ा है? बेटों ने तो छोड़ा, ऐसी भी माताएं हैं, पर अधिक माताएं ऐसी हैं जिनको बेटियों ने और बहुओं की प्रताड़ना के कारण आना पड़ा। बहुओं महाराज जी मैं इसलिए पूछ तो रहा हूँ इसलिए कुछ बहुएं गलत हैं, कुछ सास गलत हैं, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष, सब जगह बेटा भी गलत है। तो लेकिन जो रेशो है ना वो आप देख लीजिएगा कि आप स्त्री हैं। अब स्त्रियों में आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है नारी नरक का द्वार है। ये मैंने पहले सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात। इसको आधा अधूरा सुनेंगे गलत लगेगी, आधा सुनेंगे बिल्कुल गलत। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप पति पत्नी खुश हैं, लेकिन आपके खुशी में यदि कोई पराई स्त्री आ गई तो बताइए पुरुष के लिए पराई नारी नरक का द्वार है या नहीं? फिर आप यदि पूरी बात नहीं सुनेंगे तो शंकराचार्य जी की बात गलत लग जाएगी। इसलिए कहता हूं संतों की बात समझने के लिए सत्संग की जरूरत है। नहीं, बोलिए। उसी प्रकार से तो पुरुष भी नरक का द्वार हुआ ना? बिल्कुल है। नहीं, पुरुष पर भी आपकी टिप्पणियां अधिकतम स्त्रियों पर रहती है, अधिकतम महिलाओं पर रहती है, ये अधिकतर विरोध आप है। सुनिए, जब स्त्री गलत होगी तो पुरुष भी गलत होगा। इसमें कहने की क्या बात है? भाई अकेले स्त्री कैसे गलत हो जाएगी? भाई अकेले कोई स्त्री कैसे गलत होगी? या अकेला कोई पुरुष कैसे गलत होगा? होगा तो दोनों ही गलत होगा। तो एक को बोल दिया तो दोनों के लिए है वो। महाराज जी मैं आपको कुछ इस पर एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, फैक्ट देना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा कि शंकराचार्य ने कहा है कि नारी नरक का द्वार है, लेकिन शंकराचार्य के प्रमाणिक भाष्यों जैसे ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, ठीक है। गीता भाष्य, इसमें कोई ऐसा कथन नहीं मिलता। ये मैं आपको बताता हूं। आदि शंकराचार्य ने अपनी कई रचनाओं में नारी का प्रयोग वैराग्य और माया के प्रतीक के रूप में किया है, जैसे भज गोविंदम में जहां नारी स्तनभर नाभि देशभम जैसी पंक्तियां संसार की आसक्ति और मोह के प्रति चेतावनी देती है, न कि स्त्री द्वेष के। और संभावना यह है कि या तो बाद के किसी अनुयायी धर्म शास्त्रकार या लोक परंपरा के कथन को शंकराचार्य के नाम से जोड़ दिया गया। तो यहीं पे ये फैक्ट चेक हो जाता है कि शंकराचार्य ने इस बात को नहीं कहा जो आप शंकराचार्य के नाम से बता रहे हैं। तो महाराज जी फिर आप मान रहे हैं कि बिना तथ्यों की जांच के आप कुछ भी बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आपको प्रमाण दे देंगे इस बात का। क्या प्रमाण है? झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं।